Hello everyone, myself Jagannath. Now we will study about the fundamental rights of the Indian Constitution. Involvement of fundamental rights in our Constitution was not a miracle itself. It was pre-decided in the time of national movements. In 1928, it was pre-decided in 1928 by Nehru Committee to insert fundamental rights like equality before law, freely movement in the nation, and right to religion. After that, in 1929, the leader of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah, also demanded this in his 14 demands forms. And after, in 1931 March, it was session of Karachi. Indian National Congress also demanded to insert fundamental rights in Constitution. So it was felt compulsory to keep these fundamental rights in our Constitution. Let's come to know about the features of our fundamental rights. The first one is we cannot survive without rights. मीन्स मनुष्य अधिकारों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अधिकार होना बहुत आवश्यक है। अब अधिकार नहीं होगा, कोई नियम कानून नहीं होगा, तो सब समाज में जीवन जीना बहुत मुश्किल होगा। द सेकंड पॉइंट इज ऑल राइट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। जितने भी अधिकार दिए गए हैं, जितने भी राइट्स हैं, वो हर जगह पर हर व्यक्ति के लिए इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे कि एक घर में दो बच्चे हैं, एक 5 साल का है, एक 18 साल का है, तो अधिकार है कि दोनों को बराबर सब कुछ मिलना चाहिए। तो जो बड़ा बच्चा है अगर 3 रोटियां खा सकता है, तो 5 साल वाला बच्चा क्या उसको बराबर 3 रोटियां खिला सकते हैं आप? या जिस तरह भोजन करते हैं, तो भोजन की मात्रा भी दोनों को बराबर नहीं दी जा सकती है। इसी तरह से कपड़े भी अगर पहनाना हो तो बराबर नहीं दिए जा सकते हैं। इस तरह से राइट्स इम्पोर्टेंस हमारे लिए हैं, लेकिन ऑल राइट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। सो इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स लीगली। अब आया अगला, जो मौलिक अधिकार हैं इनको हमें दिए गए हैं, लेकिन कानूनी तौर पर इनका संरक्षण मिलना बहुत आवश्यक है। द फोर्थ वन इज इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक इंडिपेंडेंट प्रेस एंड जुडिशरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारा जो प्रेस है, मीडिया है, और जो हमारा न्यायाधिकार है, न्यायालय हैं, इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्वतंत्र ही रहें, तभी सबको उचित अधिकार प्राप्त हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप सच फंडामेंटल राइट इन सच अ बैकवर्ड कंट्री। और ये बहुत ही विशेष महत्व की बात है कि हम जैसे पिछड़े हुए देश में, भारत में, इस तरह के अगर मौलिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है। नेक्स्ट, कम टू द फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं कि आपको फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी। इट कम्स इन द आर्टिकल्स 14 to 18। आर्टिकल 14 और से 18 के बीच में हमको राइट टू इक्वलिटी दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है। द फर्स्ट, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? इक्वल राइट बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। दूसरा, यूज ऑफ पब्लिक गुड्स, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, चाहे कुआं हो, तालाब हो, सड़कें हों, सार्वजनिक स्थल हो, पूजा घर हों, या मेले हैं, बाजार हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, सरकारी संपत्ति हैं, हैंडपंप्स हैं, इनको पूर्णतः सबको प्रयोग में लाने का अधिकार है। किसी भी प्रकार से कोई इन अधिकारों को प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर सकता है।
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स, और जो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी तौर पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अवसर आते हैं, हमें पूरा अधिकार है कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सबको उचित अवसर मिलने का अधिकार है। अगला है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड यूज ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। मीन्स अस्पृश्यता यानी छुआछूत की मनाही की गई है संविधान में कि छुआछूत का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं होगा, और इसको आर्टिकल 17 के तहत प्रोहिबिट कर दिया गया है, निषेध किया गया है। इसके बाद है रिमूवल ऑफ टाइटल एक्सेप्ट डिफेंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। शिक्षा और सेना विभाग के अतिरिक्त किसी भी डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की और कोई उपाधियां देने का या वितरण करने का अधिकार निषेध किया गया है। तो जो आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ है या राइट टू इक्वलिटी है, इसमें क्या कहा गया है कि किसी को लिंग, धर्म, जन्म का स्थान, भाषा या किसी भी जाति या उपजाति के आधार पर आपको इन अधिकारों को प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 21 है जो हमें अधिकार देता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें क्या दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने या अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। अब भाषण देने में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं उससे किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन ना हो या किसी को अपमानित ना करें। अगला क्या है कि हम संगठन बना सकते हैं, हम सभाएं कर सकते हैं, लेकिन सभाओं में किसी भी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बिना शस्त्रों के ही अगर हम सभाएं करते हैं तो ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद क्या है, एसोसिएशंस मीन्स हम संगठन बना सकते हैं, हम अपने यूनियन बना सकते हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें संगठन बनाने का अधिकार है। इसके बाद क्या है, फ्री मूव इनसाइड कंट्री, और अपने देश में हम स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, इसके लिए हमें निषेध नहीं है, हमें मना नहीं किया जा सकता है। अगला है वन क्राइम वन पनिशमेंट। अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमको ये अधिकार दिया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए और फ्री शिक्षा दी जाए, निःशुल्क एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रावधान है। इसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, और अगर हमको कोई गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट करता है तो संरक्षण देने का अधिकार है। सरकार हमको संरक्षण देती है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तब तक हम किसी प्रकार का हमें पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद है लिव एंड मेक रेजिडेंस इन एनी स्टेट। अगला है कि हम किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं, वहाँ आवास बना सकते हैं। अगला है राइट टू प्रॉपर्टी, और हमें संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यापार। हम किसी भी प्रकार के उद्योग या व्यापार को कर सकते हैं, इसका हमें अधिकार प्राप्त है। द नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ रिलीजन, धर्म का अधिकार है। धर्म के अधिकार में क्या क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन एंड ओबे आवर रिलीजन, जो हमारा धर्म है उसकी रक्षा करना और उसका सम्मान करने का हमें पूरा अधिकार है। मैनेजमेंट ऑफ वर्शिप प्लेसेस, जो हमारे पूजा के स्थान हैं उनको उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके बाद है नो टैक्स फॉर रिलीजन,
और धार्मिक रूप के किसी प्रकार से धार्मिक टैक्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। नो कंपल्सरी अटेंडेंस इन वर्शिप प्लेसेस, और जो हमारे पूजा के स्थान हैं इनमें उपस्थिति होने के लिए अनिवार्यता नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। जो हमारी संस्कृति है इसको प्रिजर्व करने का अधिकार है, इसको प्रैक्टिस करने का अधिकार है, और किसी भी संस्था में हम नामांकन करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार से जेंडर, रिलीजन, कास्ट या लिविंग प्लेस के आधार पर हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो हम संविधान का जो हमारे कोड्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या, प्रोटेक्शन फॉर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। क्या है, जो हमारी संस्कृति है उसमें हम अपने लैंग्वेज को, लिपि को और संस्कृत को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कैन एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड मेक इंस्टीट्यूशंस फॉर माइनॉरिटीज। कहने का अर्थ क्या है कि जो हमारा धर्म है और उसके लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए खासकर कहा गया है अपने धर्म की संस्थाओं को निर्माण करने का अधिकार है, धर्म की संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स अगर शोषण किया जा रहा है तो हमें बोलने का अधिकार है, हमें शोषण से विरुद्ध लड़ने का अधिकार है। क्या इसमें क्या निषेध किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रेड। किसी भी प्रकार से मानव के विक्रय पर रोक लगाया गया है, किसी भी प्रकार से कोई मानव का खरीद व्यापार नहीं कर सकता है। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ बेगार सिस्टम, और कोई श्रम या बेगार कराने का निषेध किया गया है। पहले बेगारी सिस्टम चलता था, फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर लिया जाता था, आपसे काम करवाया जाता था, लेकिन आज इसको प्रोहिबिट किया गया है कि हमसे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करवा सकता है, हमें किसी प्रकार से जो है मजबूर नहीं कर सकता काम करने के लिए। नेक्स्ट है अंडर 14 ईयर्स ऑफ चाइल्ड, अंडर 14 ईयर्स चाइल्ड शुड नॉट बी अलाउड इन द फैक्ट्रीज। जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनको किसी भी जोखिम के प्लेस पर काम करने से निषेध किया गया है कि किसी भी प्रकार से जोखिम वाले कामों में, रिस्क में, फैक्ट्रीज में उन्हें काम करने से मना किया गया है, निषेध किया गया है। इसके बाद जो लास्ट वन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आपका आर्टिकल 32 के तहत है। इसमें बताया गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान में कुछ राइट्स दिए गए हैं और अगर उनका निषेध किया जा रहा है या उनको आपको नहीं मिल रहा है तो आप या कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में क्या क्या आता है, रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस, जिसको अर्थ हिंदी में होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। मीन्स अगर किसी बंदी को नज़र बंद करके रखा गया है तो उसे तत्काल कोर्ट में पेश किया जाए, और जब तक जुर्म साबित ना हो तब तक बहुत दिनों तक हम जो है नज़रबंद नहीं किए जा सकते या हमें कैद में रखा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है रिट ऑफ मांडामस, जस्ट इम्प्लाइज लीगल इम्प्लाज। इसका अर्थ ये होता है कि परमालेख कहते हैं हिंदी में कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी आदेश कर दे तब किसी भी काम को बहुत जल्दी कानूनी तौर पर निपटाया जाने का अधिकार है। कि परमालेख का मतलब होता है कि कोई भी काम हो तुरंत कार्रवाई इसमें होनी चाहिए, वो परमालेख है। नेक्स्ट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिबंध लेख। इसमें क्या है, प्रोहिबिशन टू वर्क आउट ऑफ सर्किल, आपके क्षेत्राधिकार से जो बाहर काम है उसको काम करने से रोकने का अधिकार है। नेक्स्ट है रिट ऑफ
सर्टियोरेरी मीन्स उत्प्रेषण लेख। इसे ट्रांसफर द अप्लाइड लॉ टू अदर्स मीन्स कोई अधिकारी है और अगर उसने कोई कानून बनाया है, कोई भी न्याय किया है, तो उसको आगे हस्तांतरण करने का अधिकार है। नेक्स्ट है रिट ऑफ क्यो वारंटो मीन्स अधिकार रक्षा लेख। मीन्स होता है प्रोहिबिशन ऑफ प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट बाय लॉ मीन्स कानून के द्वारा किसी भी प्रमोशन को या एम्प्लॉयमेंट को रोके जाने का अधिकार है। All these was about the fundamental rights. I think you have understand it clearly. Like, share, comment, subscribe, press the bell icon. Thanks for watching the video.